Hey guys, welcome to AMRS Indore. Today we will read chapter number 9, The Comet first. Okay, there are two chapters on the comet. Today we will read its part first. It so happened, supplementary reader in English for class 8, chapter 9, The Comet first. Before you read, a new comet has appeared इन द स्काई। कॉमेट क्या होता है बेटा? सबसे पहले तो ये बता, आप कहना पता चले आपको समझ में नहीं आया कॉमेट क्या था। बेटा कॉमेट है ना, जो होता है एक धूमकेतु। हम देखते हैं ना, जब आसमान में आपने देखा होगा प्लैनेट्स होते हैं, है ना? तो प्लैनेट्स होते हैं, तो वैसा ही एक जो है हम कह सकते हैं कि धूमकेतु दिखाई देता है। हम जब रात में देखते हैं तो एक ऐसा नहीं दिखता पुच्छल तारा जिसकी पूंछ दिखाई देती है, वो। ओके, तो यहाँ पुच्छल तारा आप कह सकते हैं, क्योंकि हम जब रात में देखते हैं तो हमें दिखाई देता है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ वही चैप्टर का नाम है कॉमेट, धूमकेतु या पुच्छल तारा। ओके, इसके जो ऑथर है बेटा, ये लिखा है जिन्होंने, उनका नाम है जयंत नरलिकर। ओके, जयंत नरलिकर ऑथर, एंड चैप्टर नेम द कॉमेट फर्स्ट। Before you read, a new comet has appeared in the sky and is heading straight for the earth। तो एक जो नया कॉमेट अपियर हुआ, दिखाई दिया आसमान में, है ना? जो ऑथर है ना, हमारे नरेटर, उनको, ठीक है। और ये किधर आ रहा? सीधे हमारी पृथ्वी की तरफ आ रहा। ठीक है, a head-on collision which is nearly unavoidable will mean the end of life on this planet। तो क्या होगा उससे कि जो आ रहा ना, वो जो कॉमेट, तो वो क्या होगा कि पृथ्वी की तरफ आ रहा, और उससे क्या होगा? हेड ऑन कोलिजन होगा, एक मतलब आमने सामने टकराव होगा, है ना? कोलिजन मतलब टकराना। तो आमने सामने टकराएगा, और उससे क्या होगा भाई? और ये जो है ना, विच इज नियरली अनअवॉइडेबल। तो अब अनअवॉइडेबल मीन्स यहाँ पर उसको अवॉइड भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो क्या होगा फिर? विल मीन द एंड ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लेनेट। तो इस प्लेनेट पर, जो पृथ्वी पर जो लाइफ है ना, वो क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। ठीक है, ऐसा। तो साइंटिस्ट एंड रिलीजियस लीडर्स, जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, और रिलीजियस लीडर है, जो धार्मिक नेता है, रिएक्ट ऑन दिस सिचुएशन इन टू डिफरेंट वे। तो रिलीजियस होते हो थोड़ा, हम ये कहें कि अंधविश्वासी टाइप के, और साइंटिस्ट होते वो तो बिल्कुल फैक्ट की बात करते हैं ना। तो ये दोनों के विचार अलग होते हैं, तो इसलिए रिएक्ट कैसे कर रहे? दोनों ही अलग अलग तरह से करते हैं। ठीक है, दोनों जो है साइंटिस्ट एंड रिलीजियस लीडर्स रिएक्ट टू दिस सिचुएशन इन टू डिफरेंट वेज। तो दोनों अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। ओके, व्हाट हैपेंड टू द कॉमेट? तो क्या होता है कॉमेट का, हम इसमें देखेंगे। ये थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था चैप्टर के बारे में, फर्स्ट पार्ट के बारे में। यहाँ पर दत्ता एंड, है ना, दत्ता एन अमेच्योर साइंटिस्ट है। बेटा दत्ता कौन है? ये जो हमारे नरेटर है ना इसमें, वो है, वो क्या है? एन अमेच्योर साइंटिस्ट है। अमेच्योर साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट होते हैं जो तो खूब रिसर्च करते हैं ना, और जाने कितना, है ना, उनका काम जो है बहुत बिजी रहते हैं। पर ये दत्ता जो है, मिस्टर दत्ता, ये एक अमेच्योर साइंटिस्ट है। अमेच्योर मतलब कोई काम करते हैं ना अपने शौकिया तौर पर करना, तो ये भी कैसे साइंटिस्ट है? एक शौकिया। ठीक है, तो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं कहेंगे हम, जैसे कि साइंटिस्ट है, लेकिन जो दूसरे साइंटिस्ट होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, पर ये कैसे हैं? अमेच्योर है। अमेच्योर एंड अमेच्योर मतलब नॉट प्रोफेशनल। ओके, या शौकिया। ठीक है, साइंटिस्ट है। ओके गाइस, ये है तो फिर क्या होता है? दत्ता एन अमेच्योर साइंटिस्ट है, शौकिया, है ना? एन अमेच्योर साइंटिस्ट है, शौकिया वैज्ञानिक है। कांट स्टे अवे फ्रॉम द कीन आई
दिव्या चक्षु फॉर लॉन्ग। दिव्य चक्षु बेटा यहाँ पर आप इसमें बार बार वर्ड आएगा। दिव्य मतलब डिवाइन, चक्षु मीन्स आंख, आई। ओके, तो इसको जो है इनके पास में एक टेलीस्कोप है मिस्टर दत्ता के पास, उसको इन्होंने दिव्य चक्षु नाम दिया है। क्या नाम दिया है? दिव्य चक्षु। तो ये क्या है, ये है ना उसके बगैर ज्यादा समय तक रह ही नहीं सकते। मतलब ये तो इनको तो बिल्कुल शौक है इस चीज का कि बस वो देखते रहना रात के समय उससे टेलीस्कोप से आसमान में। ठीक है, तो ये उसके बगैर नहीं रह सकते ज्यादा समय। ठीक है, देखे बगैर, किन आई दिव्य चक्षु। ठीक है, तो कांट स्टे अवे फ्रॉम द कीन आई। कीन आई मतलब हम कीन नहीं, जो किसी जैसे आप कह सकते हैं कि कीन आई हम बिना जो है उसको आपको मान लीजिए कोई है ना कुछ चीज देखते तो हम कुछ लगा के ऐसा कुछ देखते तो हम नंगी आंखों से कह सकते हैं कि उसके बगैर नहीं रह सकते। तो कीन आई दिव्य चक्षु, तो ये अपनी आंखों पे लगा के रखते तो क्योंकि आसमान में देखना होता था इनको, तो उसके बगैर नहीं सकते। दिव्य, दिव्या जो है बेटा हमने अभी बताया ना, दिव्या एक टेलीस्कोप है, उसको नाम दिया है इन्होंने मिस्टर दत्ता ने। तो दिव्या जो है हेल्प हिम अचीव हिज सीक्रेट मिशन। इनका एक सीक्रेट मिशन है भाई। सीक्रेट मिशन हम स्टोरी में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें ये इनको मदद करती है उसमें। ठीक है, हेल्प हिम अचीव हिज सीक्रेट मिशन, तो उनके सीक्रेट मिशन प्राप्त करने के लिए, पहुंचने के लिए वहां तक उसमें हेल्प करती है। दत्ता's वाइफ, तो मिस्टर दत्ता है ना उनकी पत्नी की बात हो रही है। उनका नाम है इंद्रानी देवी। इंद्रानी देवी है ना, प्रोनाउंसिएशन हमारे यहाँ अलग होता है, बंगाली, ये बंगाली है तो इंद्रानी देवी कहते हैं। ओके, तो इंद्रानी देवी विश क्या चाहती है? विश ही हैड नॉट फाउंड द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज सर्च। तो वो तो ये चाहती है कि वो उनको जो जो ढूंढ रहे हैं ना, जो ऑब्जेक्ट वो खोज रहे हैं, जिस चीज को, वो उनको मिले नहीं। ठीक है, जो खोज कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं जिसकी वो है ना, वो ढूंढ रहे हैं, वो ना मिले ऑब्जेक्ट इनको। ठीक, ओके, लेट्स, ये तो हो गए हाँ इस पार्ट का अ, थोड़ा सा वर्णन किया था। इट वॉज अ मूनलेस नाइट इन दिसंबर। दिसंबर का है ना मंथ है, आपको पता होता है कितना ठंडा होता है, अभी भी ठंडा है, जनवरी फरवरी चल रहा फिर भी। इट वॉज अ मूनलेस नाइट इन दिसंबर। दिसंबर है, मूनलेस नाइट है। ठीक है, तो मून भी नहीं है, तो अंधेरा है, अंधेरा। बस्ट ऑफ कूल ब्रीज। कूल ब्रीज मतलब बहुत ठंडी हवा का झोंका। ब्रीज मतलब हवा का झोंका। ओके, from the window was enough to disturb the sleep of इंद्रानी देवी। इंद्रानी देवी को एक है ना वो ठंडा हवा का झोंका है, वो पर्याप्त है उनकी जो आंख, सॉरी उनकी नींद जो है स्लीप को डिस्टर्ब करने के लिए। ठीक है, तो काफी था इतना, एक ठंडी हवा का झोंका उनकी जो नींद है उसको डिस्टर्ब करने के लिए। ओके, तो ये इंद्रानी देवी जो है हाफ अवेक शी फेल्ट फॉर द एडजॉइनिंग पिलो। एडजॉइनिंग मतलब उनके पास में जो पिलो है ना, वो जो, क्योंकि इनके मिस्टर पास में ही सोते, तो उन्होंने ये क्या किया कि जो है आधी ही नींद में, क्योंकि उनको जब हवा का झोंका लगा रात को, ठंडी हवा का झोंका, तो नींद डिस्टर्ब हो गई। अब वो डिस्टर्ब हो गई तो उन्होंने क्या है कि half awake she felt for the adjoining, बगल में मतलब हम कह सकते हैं पिलो जो है तो तकिया वो। although she knew the answer, दत्ता was not there। तो अर्ध निद्रा में उसने जो है इंद्रानी देवी ने है ना बेटा पास के जो तकिए को हाथ से है ना छुआ, है ना, एडजॉइनिंग जो बगल में है उसको छुआ, है ना। although she knew the answer, यद्यपि वह उत्तर जानती थी, दत्ता क्या है वहां नहीं थे, ये जानती थी, क्योंकि वो उनको जानती थी कि ये रात को उठ के कहाँ जाते हैं। ठीक है, सो he has gone to hobnob with that west दिव्या, है ना, एक्सक्लेमेशन साइन है बेटा। तो वह उस मनुष्य, मनुष्य श्रेष्ठ बोला है बेटा, वेस्ट दिव्या, बर्थलेस बकवास कहती है उसको, तो वो
तो वो तो ऐसा मानती थी कि वो तो वह है ना, तो वह उस मनुष्य दिव्या के जो है साथ में होंगे और क्या कर रहे होंगे, हॉबनॉब विथ, उसके ही साथ में होंगे, गो टू हॉबनॉब विथ। ठीक है, हॉबनॉब मतलब बी फ्रेंड, टू बी फ्रेंड विथ, है ना। तो मेल जोल रखना जिसको कह सकते हो, है ना। तो ऐसा ही उसको कहा, एटलीस्ट ही ही मिड नाइट, है ना, at least he might have bothered to close the door। तो कम, है ना, तो ये ऐसा कहती कि वो तो है ना वहाँ होप नोट कर रहे होंगे, मतलब आंख में आंख डाल के बैठे होंगे, बात कर रहे होंगे, है ना, देख रहे होंगे आंख से आंख, मतलब भाई दिव्य, वो टेलीस्कोप है तो आंख से ही देखना पड़ेगा ना। तो इसको टेलीस्कोप को नाम दिया है इन्होंने दिव्या। ओके, तो वही टेलीस्कोप है बेटा। तो ये कह रहे हैं कि वो तो है ना वही है। तो ही हैज गॉन टू हॉबनॉब विद दैट वेज, बोलती है इसको, तो वो है ना क्या बोलती है, वेज, दिव्या उसको, टेलीस्कोप को। तो दिव्या जो है वो, तो वह उस मनुष्य मनुष्य, ठीक, मनुष्य बोला, बकवास बोलती है उसको तो, ठीक है, दिव्या को। तो दिव्या के साथ में होंगे, ठीक है। तो कम से कम उसने दरवाजा बंद कर दिया होता, तो जा भाई गए थे तो क्या करा, कम से कम दरवाजा तो बंद कर जाते हैं, ठीक है, ठीक है, ऐसा बोलती है ऐसा, ठीक है। बॉदर टू क्लोज द डोर इवन एज सी मटर्ड, मटर्ड मतलब ऐसा ही बोलते हुए, ठीक है, बड़बड़ाते हुए, इवन एज शी मटर्ड हर कंप्लेन, इंद्रानी देवी कुड नॉट रिप्रेस हर स्माइल। तो अपनी स्माइल को भी रिप्रेस करना मतलब दबा नहीं सकी, ऐसा बोलते हुए भी यह यहाँ तक कि, है ना, उसने अपनी जो शिकायतें बताई तो इंद्रानी देवी जो है उसकी मुस्कुराहट, है ना, वो स्माइल को भी रोक नहीं सकी, ठीक है, ऐसी शिकायत भी बोल रही है वो, कंप्लेन इंद्रानी देवी, ठीक है। तो कुड नॉट रिप्रेस, रिप्रेस हर स्माइल, स्माइल भी नहीं रोक पा रही है। She knew how utterly oblivious her husband was on the practical problems of living। तो ये कह भी रही है कि वह जानती थी कि उसके जो है ना वो फॉरगेटेबल जो है, ऑब्लिवियस को हम कह सकते हैं फॉरगेटिंगफुल, मतलब जो भूलक्कड़ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इनको, भूलक्कड़, है ना। तो भुलक्कड़ कह सकते हैं। तो भुलक्कड़ जो पति है ना उनके, वो, तो उनके पति को वो भुलक्कड़ भी कह रही कि वो भुलक्कड़ है, ठीक है, तो भुलक्कड़ है। तो हाउ अटरली ऑब्लिवियस हर हस्बैंड वाज, है ना, ऑब्लिवियस का मतलब है भुलक्कड़ पति, हर हस्बैंड वाज ऑफ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मतलब बेटा देखिए, ये तो भुलक्कड़ है उनके पति, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या हो सकती है भाई, रिटायरमेंट पे, है ना, व्यक्ति को शुगर होती है, ब्लड प्रेशर होता है, ये उनको प्रॉब्लम है लिविंग की, है ना, तो लिविंग प्रॉब्लम है ये सब उनकी। डिडंट, है ना, डिडंट हिज डॉक्टर टेल हिम टू टेक स्पेशल प्रिकॉशंस अगेंस्ट द कोल्ड। तो ये उनके डॉक्टर ने ये सलाह भी दी थी, ठीक है, कि वो जो है प्रिकॉशन रखे भाई ठंड में, ठंड के दिनों में, ठीक है। बट ही वुडंट रिमेम्बर टू पुट ऑन अ स्वेटर इवन इफ इट ओके। तो देखिए यहाँ पर ये कह रही है, क्या हुआ, है ना, उसने, उसके डॉक्टर ने उन्हें ठंड से बचने के लिए विशेष सावधानी बरतने के लिए नहीं कहा था, लेकिन अगर वह अपने, है ना, बेड साइड चेयर जो है, ठीक है, तो हम गो टू नेक्स्ट, गो टू नेक्स्ट पेज। देखिए ये है मिस्टर दत्ता, ये इनकी मिसेस, ये इनका स्वेटर इनके हाथ में, और ये देखिए ये जो है ना ये क्या है इनका, ये दिव्या है, ओके, टेलीस्कोप, ओके, ये मिस, ये इंद्रानी देवी है, ये इंद्रानी देवी, और ये मिस्टर दत्ता, ओके गाइस। तो ये देखिए इनकी चेयर पे यहाँ छत पे आकर बैठ के क्या कर रहे हैं भाई, दिव्या के साथ, ये टेलीस्कोप के साथ आसमान में उसको कॉमेट को ही देख रहे, ओके। तो इट वाज लाइंग ऑन हिज बेड साइड चेयर, तो ये जो चेयर है जो है, लेकिन अगर वो अपनी बेड साइड चेयर पर
है ना, लेटे थे ना, he when दिव्या had put her spell on him, तो लेटे थे तो उसे स्वेटर पहनना याद नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा कहते हैं इस मिसेस इंद्रानी, ठीक है, देवी, इंद्रानी देवी। सी पिक्ड अप द व्हाइट वुलन पुलोवर, तो ये पुलोवर है बेटा, व्हाइट पुलोवर, ओके, ये रहा व्हाइट पुलोवर, उठाती है वहां से, ठीक है। अब अभी तो कर लिए, मन में ही बातें कर रही खुद से ही, उठाती है, wrapped herself in a shawl, अपने आप को शॉल में लपेटती है, देखिए इन्होंने शॉल भी ओढ़ रखा है ये, ठीक है। तो और फिर क्या होता है, हर वे टू, है ना, हर वे टू द रूफ, तो छत पर चल देती है, टू ब्रेक अप हिज टेट आ टेट विद दिव्या, ब्रेक अप हिज टेट आ टेट, ठीक है। तो क्या करने के लिए आप चल दिए वहां ऊपर गई, टेट टेट मतलब प्राइवेट मीटिंग उसकी जो है वो तोड़ने के लिए, हाँ, दिव्या के साथ ये छत पे थे, प्राइवेट मीटिंग, टेट टेट का मतलब यहाँ पर प्राइवेट मीटिंग बेटा, ठीक है। तो ये चल देती है छत पर, टू ब्रेक अप हिज टेट टेट विद दिव्या, दिव्या के साथ में जो प्राइवेट मीटिंग चल रही है उसको तोड़ने के लिए, ओके। शी फाउंड, क्या पाती है वहां जाने पर, ओके गाइस, शी फाउंड देम बोथ हडल टुगेदर आई टू आई, तो वो वहां जब छत पे जाती है तो वो पाती है कि उसने पाया दोनों आंख से आंख मिलाए सटकर साथ बैठे थे, सटकर साथ बैठे मतलब आंख से आंख मिलाए भाई, वो टेलीस्कोप से देखना ही पड़ेगा ना, आसमान में देखना है तो आंख से लगा के ही देखना होगा, तो वो ऐसा पाती है वहां कि जो दिव्या है वो सटकर उसने पाया कि दोनों आंखों से आंखें मिलाए सटकर साथ बैठे थे, ओके। एट लीस्ट दत्ता वाज लुकिंग इनटू दिव्याज आई, है ना, तो कम से कम दत्ता दिव्या की आंख में देख रहे थे, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं, ओके। वेन दत्ता दा, हम जो बंगाली होते हैं ना बेटा, वो सब हम प्यार से उनको दा दा लगाते, दत्ता दा, दत्ता दा, सब प्यार से दत्ता दा कहते। वेन दत्ता दा एक्वायर्ड दिस टेलीस्कोप, ही वाज सो थ्रिल्ड दैट ही कॉल्ड इट दिव्या चक्षु, ओके, डिवाइन आई, देखिए यहाँ का दिव्या चक्षु मतलब डिवाइन आई, देवी आंख कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते थे वे, तो यहाँ जब उन्होंने ये जब दत्ता ने इस दूरबीन को मतलब खरीदा, तो इसने, है ना, रोमांचित हुआ कि इतना रोमांचित हुआ कि उसने इसे जो टेलीस्कोप है ना उसको दिव्य यक्षु कहा, यानी दिव्य नेत्र कहा, दिव्य नेत्र डिवाइन, ठीक है, देवी नेत्र कहा। टू इंद्रानी देवी द टेलीस्कोप वाज लाइक अ डिजाइनिंग वुमन, है ना, डिजाइनिंग वुमन ऐसा माना, ठीक है, डिजाइनिंग वुमन कहा। तो डिजाइनिंग वुमन हु हैड एंस्नर्ड, है ना, एंस्नर्ड का मतलब है छिन्नहार हस्बैंड, तो डिजाइन वुमन है ऐसा मानती थी इसको, दिव्या इसको टेलीस्कोप को, तो वो कौन, इंद्रानी देवी। टू इंद्रानी देवी द टेलीस्कोप वाज लाइक अ डिजाइन वुमन, ठीक है, डिजाइन वुमन मतलब वो जो है ना, ऐसा मानती थी कि ये तो एक ऐसी औरत है जो उनके पति को छीन लेगी, ठीक है। तो इंद्राणी देवी ने है ना बस इसे दिव्या कहा, इसको मानती थी दिव्या, जो इंद्राणी देवी के लिए जो दूरबीन एक चालाक महिला, डिजाइंड वुमन मतलब एक चालाक महिला की तरह थी, जिसे उसके पति को फांस लिया, क्या कर लिया, जाल में फांस लिया, एंड है ना, एंड नर्ड का मतलब ट्रैप्ड, जिसने, है ना, एक चालाक महिला जिसने कि क्या कर लिया है उनके पति को, एंस्नर्ड का मतलब ट्रैप्ड कर लिया, जाल में फंसा लिया है उनके पति को, ऐसा मानती थी उसको टेलीस्कोप। सो सी जस्ट कॉल्ड इट दिव्या, तो वो इस टेलीस्कोप को क्या कहती थी, दिव्या कहती थी, एंड द नेम स्टक, ठीक है। तो ये और यही जो नाम है ना वो स्टक, उसने जकड़ लिया है उसको, ठीक है, किसको, किसने जकड़ लिया भाई, इसी दिव्या ने उसको, ठीक है, मिस्टर दत्ता को, ओके। तो
To the telescope marked the fulfillment of the ambition of a lifetime. And as an amateur astronomer, he had longed for enough money to buy a good telescope and for enough spare time in which to observe the heavens. He got them both when he retired with ample money. ओके तो यहाँ पर देखिए ये जो है वो बहुत ही मतलब उनको बहुत शौक था ये देखने का तो जो है एक शौकीन खगोल शास्त्री है ना बेटा एस्ट्रोनॉमर मतलब खगोल शास्त्री तो ये एक शौकिया खगोल शास्त्री के रूप में एक है ना अच्छे दूरबीन को खरीदने के लिए इनको पर्याप्त पैसे की लालसा थी लॉन्स मतलब बेटा इच्छा लॉन्स मीन्स इच्छा ठीक है लालसा तो भाई इनको दत्तादा है टेलीस्कोप मार्क तो फुलफिलमेंट द एम्बिशन ऑफ अ लाइफ टाइम तो जो है ये है ना दत्ता ने जो दूरबीन जो है ना को जीवन भर की महत्वपूर्ण जो है आकांक्षा कह सकते हैं कि पूर्ति के लिए चिन्हित किया था तो दत्ता द टेलीस्कोप मार्क चिन्हित किया काय के लिए फुलफिलमेंट ऑफ द एम्बिशन ऑफ अ लाइफ टाइम तो जो उनकी जो जीवन के लिए जीवन है ना महत्वाकांक्षा है ना दत्ता ने जो दूरबीन को जीवन भर लाइफ टाइम की महत्वाकांक्षा ठीक है फुलफिलमेंट जो थी ना एम्बिशन था उनका महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए फुलफिलमेंट के लिए दूरबीन को क्या किया था उन्होंने चिन्हित किया था ओके टेलीस्कोप को फिर उन्होंने क्या किया भाई फिर एज एन एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर खगोल शास्त्री है ना एक शौकिया खगोल शास्त्री के रूप में एक अच्छे दूरबीन को खरीदने के लिए क्या चाहिए था भाई इनको इनफ मनी टू बाय अ गुड टेलीस्कोप इनफ स्पेयर टाइम भी चाहिए था पर्याप्त समय भी चाहिए था इनको ठीक है ये सब चाहिए था उनको और पर्याप्त समय जो है वो है स्वर्ग का निरीक्षण करने स्वर्ग का निरीक्षण क्योंकि भाई ये तो आसमान में देखते थे ना उससे ठीक है तो इनफ स्पेयर टाइम इन विच ऑब्जर्व द हेवन ठीक है तो ऑब्जर्व करने के लिए स्वर्ग को हेवन को पर्याप्त समय भी चाहिए था ही गॉट देम बोथ व्हेन ही रिटायर्ड विद एम्पल मनी तो जब ये रिटायर हुए ना पर्याप्त मनी प्रचुर मात्रा में मनी भी मिल गई और उनको समय भी मिल गया ठीक है जब रिटायर हुए तो समय भी मिल गया रिटायरमेंट पे पैसा भी मिलता तो वो भी मिल गया द telescope was duly installed and long were the dark night that Datta spent in stargazing. At least Indrani Devi thought so. तो भाई दूरबीन को बिल्कुल विधिवत उन्होंने स्थापित किया गया था वहां जब रिटायर हो गए उन्होंने दूरबीन भी खरीद लिया था भाई और उन्होंने विधिवत उसको स्टेबल भी कर दिया वहां स्थापित कर दिया छत पे ओके अब जो है लंबी अंधेरी रातें जो है ना उसमें along with the dark night that Datta spent in स्टार गेजिंग तो वो अंधेरी रातों में जो है क्या करते थे सितारे देखने में बिताते थे स्टार गेजिंग मतलब एक टक लगा के देखते ना हम तो देखते रहते थे उससे अपने टेलीस्कोप ओके तो क्या होता था भाई एटलीस्ट इंद्राणी देवी थॉट सो तो कम से कम इंद्राणी देवी ने ऐसा सोचा था ठीक है तो अब क्या होता है हियर गो टू नेक्स्ट पेज प्लीज ओके गाइस हियर हियर पुट ऑन दिस स्वेटर तो ये ऐसा सोचते हुए वहां से छत पे आती है हियर पुट ऑन दिस स्वेटर डू यू वांट नवीन बाबू टू ऑर्डर बेड रेस्ट टुमारो तो अब ये इनके पास आती है और कहती है यह स्वेटर पहनो क्या आप यह चाहते हैं कि नवीन बाबू मतलब नवीन बाबू यहाँ डॉक्टर है इनके बेटा ठीक है डॉक्टर है कल बिस्तर पर आराम का आदेश दें लाइक एवरी अदर अमेचर मास्टर है ना एस्ट्रोनॉमर तो शौकिया खगोल शास्त्री की तरह दूसरे जैसे रहते हैं दत्ता हैड अ सीक्रेट एम्बिशन तो दत्ता को भी का भी एक सीक्रेट एम्बिशन था ठीक है तो
दूसरे शौकिया खगोलशास्त्री के साथ दत्ता की, है ना, एक गुप्त महत्वाकांक्षा थी भाई, सेक्रेट एम्बिशन था क्या भाई, that he would one day discover a new comet. ओके, कि वह एक दिन क्या करें, कि एक दिन, है ना, एक दिन एक नए धूमकेतु की खोज करेंगे। क्या करेंगे भाई, क्या एम्बिशन है भाई इनका, कि वह एक नए धूमकेतु की खोज करेंगे। ठीक है, जैसा कि दूसरे मैच्योर एस्ट्रोनॉमर होते हैं ना, सो क्या खगोल शास्त्री, वैसा ये भी सोचते हैं। ओके, that the he would one day discover a new comet. For comets can be new, coming as they do from the remote corners of the solar system. हमारा सौर मंडल है ना, उसके रिमोट एरिया में होता है, कॉर्नर में होता है ये। ठीक है, तो जो है कमेट ये, तो ये कहते हैं ऐसा। ठीक है, तो धूमकेतु जो होते हैं, हो सकते हैं नए, हो सकते हैं, जैसा कि जो सौर मंडल के दूरस्थ कोने से, है ना, करते हैं, ये रहते हैं उसमें दूरस्थ कोने में। लाइक प्लैनेट्स, कमेट्स आल्सो ऑर्बिट राउंड द सन, बट देयर ऑर्बिट मीन्स मतलब वो होता है उनका जो पाथ होता है, आर हाईली इसेंट्रिक मतलब विलक्षण, अनियमित होता, अनियमित होता, एसेंट्रिक मतलब अनियमित होता, हाईली एसेंट्रिक। तो इनका जो होता है ना, कॉमेट का जो वो ऑर्बिट होता है, पाथ होता है, वो क्या है कि जैसे कि दूसरे प्लेनेट होते हैं उनका तो नियमित पाथ होता है, लेकिन जो कॉमेट्स होते हैं उनका अनियमित पाथ होता है। ठीक है, सो वंस once in a while a comet come close to the sun, है ना, जब एक बार ये सूर्य के पास में आ जाते हैं, फिर क्या होता है, इट हैज अ longish tail that it lit brilliantly by the sunlight and then it recedes, है ना, रिसीड मतलब फिर पीछे चले जाते, दूर चले जाते हैं, इनटू डार्कनेस, not to be seen again few year, है ना, for years or for centuries। तो क्या होता है, ये धूमकेतु का इनका एक निश्चित पाथ नहीं होता, रास्ता नहीं होता, ये सूर्य के पास आते हैं और आने पर क्या होता है कि इनकी जो है वो धूमकेतु, वो पार्ट्स होते हैं, है ना, आइस होती है, डस्ट होता है, और उस कारण से ये सूर्य की रोशनी पड़ती है तो उनकी पूंछ जैसी, लंबी पूंछ जैसी दिखाई देती है, और फिर ये उससे फिर दूर चले जाते हैं, और फिर ये क्या कई सालों तक फिर नहीं दिखाई देते, और फिर वो मतलब हम सदियों तक, 100 साल से भी ज्यादा, मतलब सेंचुरीज कह सकते हैं, सदियों तक फिर दिखाई नहीं देते हैं। ओके, तो ऐसा ये कहते हैं, तो लंबी पूंछ के होते हैं, लंबी पूंछ इनकी दिखाई देती है, और ये जो है सो एक बार में एक धूमकेतु सूर्य के करीब आता है, और इसकी जो एक लंबी पूंछ होती है, जिसे सूर्य जो है कि जो रोशनी है से वो पड़ती है, तो ऐसी लंबी दिखाई देती, चमकीली दिखाई देती, फिर जो है सालों या सदियों तक दिखाई नहीं देते हैं ये। ओके गाइस, ये धूमकेतु के बारे में बताया इन्होंने ऐसा। ओके गाइस, अब क्या होता है, इनकी लंबी पूंछ भी दिख गई, सूर्य के सनलाइट में ऐसा लंबी पूंछ दिखाई देता है। ओके गाइस, अब क्या होता है फिर, ये फिर दिखाई नहीं दे, है ना, रिसीड्स हो जाते हैं, फिर चले जाते हैं पीछे। ओके गाइस, फिर व्हाट चांस डिड ही स्टैंड विथ हिज 8 इंच दिव्या, डिड प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स हैव गिगेंटिक, है ना, गिगेंटिक टेलीस्कोप। तो बेटा यहाँ पर जैसे कि ये बता रहे हैं कि इनका टेलीस्कोप जो है वो है, व्हाट चांस डिड, है ना, क्या चांस है इसके लिए, डिड ही स्टैंड, जो उन्होंने स्टैंड किया है वो कितने इंच का है उनका टेलीस्कोप, 8 इंच। ओके, टेलीस्कोप है इनका, इनका टेलीस्कोप कितने इंच का है बेटा, 8 इंच का। ओके, जो उन्होंने स्थापित किया है छत पे। डिडंट प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर हैव गिगेंटिक टेलीस्कोप, तो जो
प्रोफेशनल होते हैं ना, उनके पास तो बहुत ही गिgantic मतलब विशाल 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 टेलीस्कोप होता है। तो क्या पेशेवर जो है डिड नॉट प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर हैव गिgantic टेलीस्कोप, तो क्या पेशेवर खगोल शास्त्रियों के पास विशाल दूरबीन नहीं थी? तो दत्ता वाज ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी। ठीक है, देखिए पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं हमारे दत्ता साहब। तो कैसे हैं हमारे दत्ता साहब? ऑप्टिमिस्टिक है। तो देखिए बेटा, तो हमारे दत्तावाज कैसे थे? ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है, आशावान है। ही न्यू दैट द प्रोफेशनल्स विद देयर pre-assigned program would be looking at faint stars and nebulous galaxies। तो ये आशावादी तो ऐसा सोचते हैं कि वो है ना, वो जानते हैं कि जो प्रोफेशनल है ना, जो साइंटिस्ट, उनके पास तो प्री असाइंड प्रोग्राम होते हैं, पहले से ही नियोजित पूर्व नियोजित प्रोग्राम होते हैं। और वुड बी लुकिंग द फेंट मतलब जो धुंधले होते हैं ना स्टार्स एंड नेबुलस गैलेक्सी, जो वो अस्पष्ट गैलेक्सी को हम कहते हैं आकाश गंगा बेटा। ओके, तो नेबुलस गैलेक्सी आसपास जो दिखाई देती गैलेक्सी, वो देखते हैं वो तो। they might miss such a insignificant this है ना, insignificant things as a comet which they were not expecting to see anyway. Indeed, amateurs had often discovered new comet which द प्रोफेशनल्स हैड मिस। तो ये ऐसा मतलब ऑप्टिमिस्टिक है हमारे दत्तादा, तो ऐसा सोचते हैं कि उनके तो पास तो पूर्व नियोजित प्रोग्राम होते भाई, वो तो गैलेक्सी में जो नेबुलस गैलेक्सी है अस्पष्ट दिखाई देने वाले जो है आकाश गंगा में जो देखते हैं, दे माइट मिस सच इनसिग्निफिकेंट महत्वहीन जिसको कहते हैं, कि वो क्यों देखेंगे इनसिग्निफिकेंट थिंग्स एज अ कमेट, ऐसे जो कमेट होते धूमकेतु उनको, है ना, वो जो साइंटिस्ट है वो, तो विच दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग टू सी अवे एनीवे, जो उसको देखना है ना एक्सपेक्टिंग नहीं करते। तो इन डीड अमेचर तो इस है ना, जो अमेचर्स होते हैं ना, इसके जगह जो अमेचर एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, वो क्या कहते हैं, हैड ऑफन डिस्कवर्ड न्यू कमर्स। ठीक है, तो वो अक्सर ऐसे खोज लिया करते हैं, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। विच द प्रोफेशनल्स हैड मिस्ड, जो प्रोफेशनल जो है वो उनको हैड मिस्ड मतलब अनदेखा करते हैं। ओके, तो धूमकेतु को। एंड इट लुक टू दत्ता that tonight was going to be the big night, for against the background of the same old star, पुराने स्टार के बैकग्राउंड में दत्ता had detect a faint stranger। तो ये तो रोज देखते थे टेलीस्कोप को, तो जो पुराने स्टार्स थे ना उसके पीछे उनको एक फेंट स्ट्रेंजर दिखा। स्ट्रेंजर मतलब डिटेक्ट किया उन्होंने, इन्होंने देखा आज, है ना, स्ट्रेंजर फेंट मतलब देखा उन्होंने। रोज देखते थे तो इनको एक आज क्या देखा, एक डिटेक्टर अ फेंट स्ट्रेंजर, तो एक धुंधला सा जो है वो अजीब अजनबी देखा स्टार एक उन्होंने। ही री एग्जामिन द चार्ट विथ हिम, चेक्ड हिज दिव्या फॉर एनी स्मर्ट, है ना, दाग कहीं ऐसा तो नहीं स्मार्ट लग गया उस पे ऑन द ऑप्टिक्स, तो कहीं ऐसा तो नहीं, उन्होंने फिर से देखा कि भाई उन्होंने अपने के जो है फिर से री एग्जामिन किया उन्होंने, चार्ट उनके पास था उससे। चेक हिज दिव्या फॉर एनी स्मग्स, दाग तो नहीं लग गया, स्मग का मतलब कहीं उन्होंने अपने उसके जो है उसके ऊपर कहीं दाग तो ना लग गया, ऑन द ऑप्टिक्स जो होता है ना ऑप्टिक्स कांच, कहीं कांच के ऊपर तो कोई है ना स्पॉट्स तो नहीं है, कोई दाग तो नहीं लग गया। डिड सम कैलकुलेशन ऑन हिज पॉकेट कैलकुलेटर इन टॉर्च लाइट में अपने पॉकेट में से कैलकुलेटर निकाला और कैलकुलेशन किया। फॉर द absent mind our daily course he was meticulous in his observation, है ना, हालांकि
या यद्यपि उनके जो डेली के काम होते हैं ना उसमें तो वो एब्सेंट माइंड रहते हैं, लेकिन इनके जो काम है ना ये जो कैलकुलेशन का उसमें तो ये बिल्कुल क्या है, काफी सावधानी से निरीक्षण किया है इन्होंने। ठीक है, यस देयर कैन बी नो मिस्टेक, अब ये श्योर कर लिया कि हाँ कोई मिस्टेक नहीं हो सकती। व्हाट ही वाज लुकिंग एट हैड नॉट बीन देयर अर्लियर एंड इट डिड लुक लाइक अ न्यू कॉमेट। तो अब इन्होंने ये कंफर्म कर लिया कि हाँ ये बिल्कुल नया कॉमेट है। ओके, डिड लुक लाइक अ न्यू कॉमेट, अब नया कॉमेट उन्होंने कंफर्म कर लिया। ठीक है, जो पहले कभी ऐसा दिखाई नहीं दिया। 2 days later, the आनंद बाजार पत्रिका केम आउट विद द न्यूज। अब अगले जो है एक आनंद बाजार एक पत्रिका है बेटा, न्यूज लेटर है। ठीक है, तो 2 days later द आनंद बाजार पत्रिका केम आउट विद द न्यूज। आनंद बाजार पत्रिका में न्यूज आती है, क्या है ये हेडिंग है उसकी, कलकत्ता में डिस्कवर्स न्यू कमेट। भाई उस मैगजीन में है ना, उसमें वो आनंद बाजार पत्रिका में एक ये न्यूज आती है, कलकत्ता में डिस्कवर्स न्यू कमेट ओके फ्रॉम आवर स्पेशल करस्पेंडेंट। हमारे जो पत्रकार है उनके थ्रू ये न्यूज आती है। ठीक है, वो पत्रिका वाले बेटा। ठीक है, श्री मनोज दत्ता, इनका नाम क्या है भाई पूरा, श्री मनोज दत्ता, रेजिडेंट ऑन द नॉर्दर्न आउट है ना, आउटस्कर्ट्स ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता के बाहरी क्षेत्र में बेटा, हैज क्लेम्ड, उन्होंने क्लेम किया है क्या, टू हैव डिस्कवर्ड अ न्यू कॉमेट, कि उन्होंने एक नया कॉमेट डिस्कवर्ड किया है, ये छपा न्यूज में। ही हैज सीन द कॉमेट ऑन द लास्ट 2 नाइट, उन्होंने कॉमेट को लास्ट जो 2 रातें हैं ना उसमें देखा है। ठीक है, एंड हैज इन्फॉर्म द इंडियन है ना, और उन्होंने इस बात को इन्फॉर्म किया है, किसको इन्फॉर्म किया है, हैज इन्फॉर्म द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोफिजिक्स। ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोफिजिक्स, जिस एरोफिजिक्स मतलब तारा भौतिकी। ठीक है, तो कौन सा इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरो फिजिक्स, एरोफिजिक्स होता है तारा भौतिकी। ओके गाइस, तो एट कहाँ पर है भाई, ये कहाँ है ये है हमारा बैंगलोर, तो बेंगलुरु, अब बेंगलुरु कहते हैं। ओके, ऑफ इट्स वेयर अबाउट्स है ना, ये जहाँ भी था, वेयर अबाउट्स मतलब है ना, अता पता जो है इसका वो यह है ना, ए ऑफ इट्स वेयर अबाउट, जहाँ कहाँ मिला ये, जहाँ कहाँ, वेयर अबाउट मतलब इसका अता पता है। ओके, द IIA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोफिजिक्स, जिसको हम कहते हैं ना एरो एस्ट्रोफिजिक्स। ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स रन 90-inch टेलीस्कोप। वही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इसके पास एस्ट्रोफिजिक्स के पास कितने इंच का टेलीस्कोप है भाई, 90 इंच का। और हमारे दत्ता साहब के पास कितने इंच का है, 8 इंच का। देखिए कितना डिफरेंस है, इतने पॉइंट के पास तो ह्यूज मतलब बहुत बड़ा है। द बिगेस्ट इन एशिया, तो ये जो है IIA के पास में जो टेलीस्कोप है वो बिगेस्ट है एशिया में, एशिया में सबसे बड़ा है। और कहाँ पर है ये, एट कवालूर, कवालूर में स्थापित है। इफ इट कंफर्म दत्ता's फाइंडिंग इट विल बी द हाई पॉइंट इन his lifelong career as amateur astronomer। तो यदि ये जो है इस टेलीस्कोप से कंफर्म हो जाता दत्ता की जो फाइंडिंग है, तो ये उनके जीवन का सबसे बड़ा करियर का एक एज एज इनके एक करियर था ना, एज करियर एज एमेचर एस्ट्रोनॉमर के लिए बहुत बड़ा हाई पॉइंट होगा। ओके, दत्ता as he is है ना, दत्ता as he is affectionately called by his friends and admirers, admirers होते हैं ना उनके जो
प्रशंसा करने वाले वो लोग एस्टिमेटेड दैट कम है ना comet would be clearly visible to the naked eye in the next few months. अब भाई दत्तादा जो है दत्तादा को जब जो अफेक्शनेटली कॉल बाय हिज फ्रेंड उनके जो दोस्त लोग है ना बहुत ही अफेक्शनेटली कॉल्ड हिम दत्तादा कहते थे उनको ठीक है और वो उनके फ्रेंड को ऐसा कहते हैं कि जो जो है एडमायर प्रशंसा करने वाला एस्टिमेटेड है ना जो है उन्होंने एस्टिमेट किया कि जो खगोल ये है ना हमारा जो कॉमेट वो देखा जा सकेगा हम नंगी आंखों के भी देख सकते हैं मतलब हमें फिर दूरबीन या वो है ना टेलीस्कोप लेने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट फ्यू मंथ अगले कुछ महीनों में he gives all credit for his discovery to his 8-inch telescope which ना he called दिव्या जिस वो सारा क्रेडिट किसको देते हैं अपनी 8 इंच से टेलीस्कोप को जिसको वे दिव्या कहते हैं ओके ओके गाइस देयर ओके देयर आफ्टर इट लुक है ना it took just 1 week for Comet Datta to be recognized and so named okay for the AI okay A for the IIA confirmed and findings and communicated it worldwide and according to the accepted part है ना practices the new comet was named after its discoverer ओके डिस्कवरर किसने किया भाई दत्ता ने किया था तो जो दत्ता है एक उसके बाद में क्या होता है बेटा कि जब उन्होंने ये जो है ना जो आईआईए ने है फिर क्या करा दिस बॉट इन ऑन जो है वो कर लिया गया उसके बाद में देयर आफ्टर इट लुक जस्ट 1 वीक एक सप्ताह में कमेट दत्ता टू बी है ना कमेट कमेट दत्ता नाम दे दिया गया इसको टू बी रिकॉग्नाइज एंड सो नेम्ड और ये नाम दे दिया गया किसके द्वारा फॉर है ना द आईआईए कंफर्म द फाइंडिंग उन्होंने फाइंडिंग कंफर्म कर दी कम्युनिकेट कर दिया सूचना दी इट वर्ल्ड वाइड पूरे वर्ल्ड वाइड को ये सूचना भी दे दी अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है ना जो ये है जो उसके अनुसार जो प्रैक्टिस की गई है इनके द्वारा द न्यू कमेट वाज नेम्ड आफ्टर है ना इट्स डिस्कवरर तो इनके जो खोजने वाले होते हैं ना जो कमेट्स को उनको उनका नाम दिया जाता है तो हमारे मिस्टर जो है वो है ना दत्ता दे तो दत्ता नाम दे दिया इनको कमेट दत्ता इस कमेट को नाम क्या दे दिया है ना कमेट दत्ता ओके गाइस दिस ब्रॉट इन unwelcome publicity to the introvert दत्ता इंट्रोवर्ट क्यों बेटा है ना पब्लिसिटी मतलब खूब प्रचार कर दिया इसलिए तो इन ये जब न्यूज आ गई कंफर्म हो गया तो फिर मिस्टर दत्ता है ना वो कैसे व्यक्ति है भाई इंट्रोवर्ट है इंट्रोवर्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि ज्यादा मिलते जुलते नहीं पार्टी शार्टी नहीं जाते लोगों से ज्यादा मिलना जुलना नहीं है ना अकेले रहना पसंद करना ऐसे को हम इंट्रोवर्ट कहते हैं तो ये हमारे मिस्टर दत्ता कैसे थे इंट्रोवर्ट थे दिस ब्रॉट इन अनवेलकम पब्लिसिटी अनवेलकम उनको ये पसंद नहीं था तो अनवेलकम पब्लिसिटी प्रचार टू द इंट्रोवर्ट दत्ता देयर वर न्यूमरस रिसेप्शंस बहुत सारे रिसेप्शन एंड फंक्शन टू अटेंड अब उनको जब ये सब प्रचार प्रसार हो गया तो उनको बहुत सारे रिसेप्शन और फंक्शन को अटेंड करना होता था रिटर्निंग फ्रॉम वन सच ceremony दत्ता muttered to himself in disgust I almost wish I had not discovered this comet तो एक ऐसे ही फंक्शन से लौटते समय वो है ना मटर करते मटर मतलब ऐसा बड़बड़ाते हैं खुद ही शिकायत करते हैं कि दत्ता जो है कि इच्छा थी कि धूमकेतु नहीं खोजते है ना खोजना ही नहीं चाहिए था मुझे तो ठीक है ऐसा ये कहते हैं टू दिस सरप्राइज इंद्रानी देवी एग्रीड आई विश द सेम दो नॉट फॉर द सेम रीजन ठीक है परंतु कारण अलग था इंद्रानी देवी सरप्राइज है टू हिज सरप्राइज है ना टू हिज सरप्राइज इंद्रानी देवी एग्रीड
तो इस पे इंद्राणी देवी एग्रीड, पर वो ये भी कहते आई विश द सेम दो नॉट फॉर सेम रीजन, परंतु कारण अलग था। क्या भाई? मे आई आस्क व्हाई यू विश आई हैड नॉट डिस्कवर दिस कमेंट? दत्ता आस्क, दत्ता पूछते हैं कि हाँ, तो क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि मैं क्यों नहीं डिस्कवर करता कमेंट को? ऐसा कहती है। ठीक है। अब इंद्राणी देवी से ऐसा पूछते, कमेंट bring ill luck, and I wish a good man like you were not associated with the discovery of one. इंद्राणी देवी said with concern, बिल्कुल चिंताजनक होकर ऐसा कहती है कि कमेंट जो है ना वो दुर्भाग्य लेके आते हैं, और मैं ऐसा नहीं चाहती। आई विश अ गुड मैन लाइक यू वर नॉट एसोसिएट। तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हारे जैसे जो अच्छे व्यक्ति है उससे संबंध ना रखे। एसोसिएट मतलब किससे? वो इल लक से। कमेंट जो है वो इल लक लेके आते हैं। ओके। तो एसोसिएट विद द डिस्कवरी ऑफ वन, ऐसा जो खोज की है ना ये, उससे आपका कोई संबंध ना हो। इंद्राणी देवी सेठ, ऐसा बिल्कुल कंसर्न करते हुए, ओके, चिंता से। दत्ता लॉफ्ड, दत्ता बेचारे हंस देते हैं फिर। ठीक है। I see that even an MA degree has not cure, cure मतलब है ना तुम्हारे वो हम कहते हैं ना क्योर मतलब इलाज, इलाज करना, इलाज करना है ना, देखभाल करना कह सकते हैं। क्योर, क्योर मतलब इलाज कहते हैं। तो दत्ता जी हंसते हुए कहते हैं, दत्ता लॉर्ड आई सी दैट इवन एन एमए डिग्री हैज नॉट क्योर यू ऑफ योर सुपरस्टिशंस। सुपरस्टिशन मतलब बेटा वो होता है ना अंधविश्वास जिसको कहते हैं। कि वो हंसते हुए कहते हैं उनकी पत्नी को कि जो तुम्हारी एमए की डिग्री है ना, यहाँ तक कि तुम्हारी, मैंने देखा कि तुम्हारी जो एमए की डिग्री है ना वो भी तुम्हारा इलाज नहीं कर सकती तुम्हारे इस अंधविश्वास का, सुपरस्टिशन का। देयर इज नो कोरिलेशन, है ना, व्हाट ओवर विद द अराइवल ऑफ कमेट। इसका उसका कोई रिलेशन नहीं है, जो कमेट है ना आ रहा उसका और इसका, किसका? एंड द कैलेमिटीज ऑफ द अर्थ, जो विपदाएं, कैलेमिटीज मीन्स विपदाएं आएगी धरती पे, और उसका, किसका? कमेट का कोई कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा कहते हैं। ऑन द कंट्ररी, comets have been scientifically studied, है ना, studied, and their compositions is well understood। तो इसके विपरीत, ऑन द कंट्ररी मतलब इसके विपरीत, कमेट्स जो है ना वो साइंटिफिकली अध्ययन किया हुआ होता है, और जो इनकी जो देयर कंपोजिशंस होने बनावट है वो बिल्कुल वेल अंडरस्टूड होती है। ठीक है। देयर इज नथिंग हार्मफुल अबाउट देम, किसी के लिए कोई हार्मफुल नहीं होता है। ठीक है। वेल यू विल सून सी दिस कमेंट ऑफ माइंड पास हार्मलेसली बाय causing no anxiety टू एनीबडी। तो अब तुम जल्द ही क्या करोगी, ये सब देखोगी कि वो जो हमारे यहाँ से गुजरेगा, जो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, किसी को काजिंग टू एंजाइटी टू एनीबडी। ठीक है। तो ये ऐसा उनको कहते हैं इंद्राणी देवी को। इन दिस लास्ट कमेंट, है ना, कमेंट, इस जो लास्ट कमेंट किया ना, हाउ दत्ता वाज नॉट गोइंग टू बी एग्जैक्टली राइट। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो हमारा जो पार्ट फर्स्ट जो है बेटा वो फिनिश होता है। हम इससे पार्ट सेकंड वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट सेशन। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस सेशन पार्ट फर्स्ट, यू मे आस्क। एनी डाउट? नो डाउट? Okay guys, now you may leave this session.